भगवान बालकृष्ण के ऊपर के दो दांत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक और हानिकारक है। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधी चोरी का वर्णन। माता यशोदा और माता रोहिणी के आंगन में दो नन्हे बालक दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे थे। उनके छोटे छोटे चरणों ने नंद भवन गूंज उठता था। उनकी हंसी में ऐसा माधुर्य था कि ब्रजवासी सब कुछ भूल जाते थे। नंद भवन अति आनंद भयो है, हंसे सकल ब्रज के ब्रजवासी। माखन रोटी छोड़ी के नंदलाल, लीला रचे त्रिभुवन अविनाशी। माखन रोटी छोड़ी के नंदलाल, लीला रचे त्रिभुवन अविनाशी। श्री कृष्ण और बलराम अपनी योग माया से ऐसी मोहिनी बाल लीलाएं कर रहे थे कि तीनों लोग उनके रूप पर मुग्ध हो रहे थे। गोपियां जब उन्हें देखती तो अपनी सुध बुध तक भूल जाती थी। एक दिन कुछ गोपियां माता यशोदा के पास आईं और बोली कि यशोदा, लाला को जरा संभाल कर रखा करो। ऊपर के दो दांत ही पहले निकले हैं इसके, जो मामा के लिए दोषकारक और हानिकारक होते हैं। ब्रज में इसे शुभ नहीं माना जाता, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। उधर कान्हा को इन बातों से क्या लेना देना, वो तो अपने सखा श्रीदामा, सुबल और बलराम जी के साथ यमुना तट पर क्रीड़ाएं कर रहे थे। लेकिन उसी समय ब्रज में एक शिकायत बार बार उठ रही थी। उपनंद जी की पत्नी प्रभावती गोपी बार बार कहती थी कि न जाने क्यों नंदलाल उनके ही घर माखन चोरी करने आते हैं, सब तोड़फोड़ कर जाते हैं। प्रभावती गोपी बहुत परेशान हो गई थी कान्हा की इन हरकतों से। एक दिन वो सीधे माता यशोदा के पास पहुंची और कहने लगी कि यशोदा, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और छाछ है, उनमें कोई अलग बात नहीं है कि ये हमारा है या ये तुम्हारा है। फिर भी तुम्हारा कान्हा मेरे यहाँ आकर माखन चोरी करता है। मैं जानती हूं कि तुम इसे कभी चोरी करने के लिए नहीं कहती, पर ब्रजराज का बेटा होकर ये चोरी करे, ये ठीक नहीं है। तब माता यशोदा जी प्रभावती से कहती हैं कि बहन, मेरे घर में करोड़ों गायें हैं, इस घर की धरती हमेशा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं ये तुम्हारे घर में ही क्यों दही चुराता है, यहाँ तो कभी ये रुचि से कुछ खाता ही नहीं है। अगर फिर भी कभी तुम इसे माखन चुराते हुए देखो तो मेरे पास पकड़ कर ले आना। गोपिन कहे यूं यशोमती सो, सुन लीजिए माता रज हमारी। माखन ले मुस्काई चले नंद बाबा के ये चतुर गिरधारी। माखन ले मुस्काई चले नंद बाबा के ये चतुर गिरधारी। माता यशोदा मुस्कुराकर बोली कि बहन, मेरे घर में तो गोरस की कोई कमी नहीं। पता नहीं उसे तुम्हारे घर का ही माखन क्यों भाता है। फिर 2-3 दिन बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ दही माखन चुराने प्रभावती के घर में घुस गए। तब छीका पकड़ने में नहीं आया तो ओखली पर चढ़ गए। तब मटका हाथ नहीं आया तो डंडे से मटका फोड़ दिया। तब ग्वाल बालों के साथ वो दही माखन जी भर कर खाया। उखल चढ़ी अब मटकी फोरी, उत झर्यो भारी प्रेम रस धार। माखन संग मन हरि लियो, अनोखे ये ब्रज के पालन हार। मटका फूटने की आवाज सुनकर प्रभावती तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। सब बच्चे तो भाग निकले, लेकिन श्री कृष्ण पकड़ने में आ गए। आखिर बाल कृष्ण प्रभावती के घर ही माखन क्यों चुराते थे? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था और एक पूर्व जन्म की कथा भी छिपी हुई थी। इसके बारे में हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। पकड़ में आते ही अब तो कान्हा ने अपना नाटक शुरू कर दिया। झूठ मूठ के मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने लगे, रोने लगी। गोपी प्रभावती कान्हा को पकड़कर नंद भवन ले जाने लगी। तभी सामने से नंदराय जी आते हुए दिखाई दिए। वे वहीं खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती गोपी ने अपने मुंह पर घूंघट डाल लिया। अब बाल कृष्ण ने सोचा कि अब तो पक्का माँ की भयंकर डांट मुझे पड़ने वाली है। इसी बीच मौके की नजाकत देखते हुए उन्होंने अपनी लीला से तुरंत प्रभावती के बेटे का रूप धारण कर लिया। यशोदा जी को क्या पता था कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जो आगे चलकर प्रकट होने वाला था।
गोपिन पकड़ी लई जब नंदलाल, मन ही मन के सोइत राय। एक निमिष में लीला भई, जग में कोई भी जान न पाए। एक निमिष में लीला भई, जग में कोई भी जान न पाए। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान ने अपनी योग माया से प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया। तब नंद भवन पहुंचकर प्रभावती बोली कि यशोदा, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे घर में बहुत उत्पात मचाया है, माखन भी खाया और मटके भी फोड़ दिए। यशोदा जी ने कहा, पहले घूंघट उठाकर तो देखो कि तुम किसे पकड़ कर लाई हो। जैसे ही प्रभावती ने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कान्हा नहीं थे, वहां तो प्रभावती का अपना पुत्र खड़ा था। माया बड़ी ऐसी मोहिनी, देखत चकित रहे सब लोग। कान्हा छूटे हंसी गए, या जग में यो के सो संजोग। ये देखकर प्रभावती स्तब्ध रह गई। वो बार बार सोचने लगी कि मैंने तो स्वयं कान्हा को पकड़ा था, फिर ये कैसे मेरा पुत्र बन गया। उधर नंद भवन में यशोदा जी, रोहिणी जी, बलराम जी, नंद राय जी और सभी ग्वाल बाल हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। बेचारी प्रभावती लज्जित होकर वहां से चल पड़ी, लेकिन लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। तभी जैसे ही प्रभावती रास्ते के मोड़ पर पहुंची, उसने देखा कि सामने स्वयं कान्हा खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। नुक्कड़ बैठी नंदलाल, नैनन करे कटाक्ष प्रभु जी। हंस हंस बोले प्रेम सो, जानत नहीं मम राख प्रभु जी। फिर कान्हा हंसते हुए बोले कि प्रभावती, आज तो बच गई, लेकिन आगे कभी मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगली बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। यह सुनकर प्रभावती कुछ बोल ही न सकी। वो आश्चर्य और संकोच में डूबी हुई अपने घर लौट गई। उस दिन के बाद ब्रज की गोपियों ने समझ लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जिसे स्वयं पकड़ना संभव है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न अभी शेष है, आखिर श्री कृष्ण पूरे ब्रज में केवल प्रभावती के ही घर बार बार दही चुराने क्यों जाते थे? इसके पीछे कौन सा पूर्व जन्म का रहस्य छिपा था? ये रहस्य अगले अध्याय में जानेंगे। माखन चोरी खेल नहीं, प्रेम भरी यह रीति। जाके हृदय बसे हरि, ताही मिले यह प्रीति। इस प्रकार गर्ग संहिता गोलोक खंड में श्री कृष्ण के बाल चरित्र में दधी चोरी का 17वां अध्याय पूरा हुआ। वैसे तो आप इन लीलाओं को जानते हैं, लेकिन इन लीलाओं को जितनी बार पढ़ा और सुना जाए, उतनी बार ही कुछ नए रहस्यों का पता चलता है। श्री कृष्ण की लीलाएं तो गागर में सागर है, अथाह है, अनंत है, हर बार कुछ नया निकलता है। अगर आप गोलोक अधिपति श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं कि आपको इस अध्याय में क्या अच्छा लगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नंद, उपनंद, वृषभानु और वृषभानुवर कौन थे और कितने थे। जय श्री कृष्ण।